मंजर भाग 2 का दूसरा पाठ शीर्षक विश्वनाथ शाही के पढ़ब। ओकर रचयिता हैं प्रफुल्ल कुमार राय। इस रचना में जैसन शीर्षक है विश्वनाथ शाही, तो इनकर बारे में वर्णन है। और ये जे 1857 में जो सैनिक विद्रोह हो रहे उस समय ये झारखंड में नेतृत्व कर रहे हैं, ओकरे बारे में कवि प्रफुल्ल कुमार राय एकर में वर्णन कर रहे हैं। पहला पद में कहत हैं, कड़की उठल तरवारी शहीद चलल धारी धारी, देख के फिरंगी चाइल उठल तरवारी ढाइल। पहला शब्द जो है कड़की उठल है। कड़की कर शब्द कर अर्थ होएला जैसे बिजली जो कड़केला उस तरह से अचानक से कड़क कर साथ में उठल है तरवारी, कह कर मतलब कि तरवार उठ गलक। और शहीद जो हैं वो चलल है धारी धारी, मतलब वो लाइने लाइन शहीद चलत हैं, ऐसा कवि कर कहना है। आगे कहत हैं, देख के फिरंगी चाइल। फिरंगी अंग्रेज बन के कहल जाएला, तो वो मनकर चाइल मना मनकर जे लूर लक्षण है, वो मनकर जे झारखंड में या पूरा इंडिया में जो उमन कर राइज करे कर सपना रहे या उमन जे शोषण करत रहे, उ चाइल के देख के का होलक उठल तरवारी ढाइल, मतलब तलवार और ढाल जो है से उठ गलक। आगे कहत हैं कवि, गोटा गतर अनल संचारी। गोटा मतलब समूचा और गतर मतलब शरीर, अनल मतलब आग, संचारी मतलब संचार हुआ थे। का चीज़ का संचार हुआ थे? तो गोटा गतर में अनल कर मतलब हो गया आँख कर संचार हुआ थे। और आगे का होते तो आँख सबके अंगारी। आँख गुस्सा में जब आदमी हो जा तो लाल दिखेला, एकदम अंगार जैसन दिखेला। ओके कवि कल्पना करके कहते हैं कि आँख जो है सबकर अंगार लखे दिखे थे, मतलब आँख कर आंगोर लखे दिशे थे। अब आगे कहत हैं, 1857 जमा होला एक ठन। 1857 में जब सैनिक विद्रोह कर बिगुल फूकल गलक, तो झारखंड में मूल रूप से विश्वनाथ शाही कर नेतृत्व कर रहे हैं। और नेतृत्व करे कर कारण जब भी कोई आंदोलन होएला तो आदमी एक जगह जमा होएला, तो जमा हो कर यहाँ वर्णन है कि जमा होला एक ठन। और का कर लें, रण भेरी फूकल है हुंकारी। रणभेरी युद्ध कर समय में, जैसे रामायण महाभारत के समय में रणभेरी बाजत रहे, मतलब ये कहे चाहते हैं कि युद्ध कर मरने या आपस में टक्कर लेवे कर रणभेरी फूक दिलें। आगे कहत है, पनिच टंकारे प्रलयंकारी। पनिच कहल जाला धनुष कर डोरा के जब उके खींचबे तो जो टंकार मारत है वो कैसन मारत है, तो प्रलयंकारी लागत है, ऐसा कि यहाँ प्रलय आई जी। आगे कवि कहत है, ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय। मतलब ठाकुर विश्वनाथ साय कर संगे गणपत राय भी रहे। और पाछे नादिर भिखारी अंग्रेज हाहाकारी, धरती डोली गेल महाप्रलय भेल। तो ठाकुर विश्वनाथ साय कर संगे मूल रूप से गणपत राय रहे और नादिर अली खां भी रहे। उनका पूरा नाम रहे नादिर अली खां और शेख भिखारी। जब इमन जुट गए और इमन जब कहल जाए आंदोलन कर जब बिगुल फूक दिलें, तब का हुआ थे, धरती डोली गेल। कहे कर मतलब है कि ये जो झारखंड कर धरती है या वो डोले लागलक है, और ऐसा ला बुझात है कि महाप्रलय भेल। अब जो है महाप्रलय हो जी। फिर आगे कहते हैं, कापे अंग्रेज सरकारी। कापे कर मतलब कंपन होना, कापत है कौन, तो अंग्रेज सरकार कापत है। और का हिलत है आगे, बंकिंघम हिलल है दीवारी। बंकिंघम जो पैलेस है, बंकिंघम पैलेस ब्रिटेन में राजशाही परिवार कर ये आधिकारिक निवास है और वहीं से उन्होंने प्रशासन कर संचालन करत रहे। लेकिन यहाँ कर जे हमरे कर विश्वनाथ साय, गणपत राय और नादिर भिखारी जब का कर लें रणभेरी फूक दिलें, तो वहाँ बंकिंघम पैलेस, बंकिंघम जो जगह है और उकर दीवार हिले लागलक। कवि ये कहे चाहते हैं, अपने आदमी जन बन गए विभीषण। अपने आदमी, झारखंड का ही आदमी
विभीषण बन गए। विभीषण के किस रूप में जानल जाएला कि वो अपन भाई के दगा दिलक, अपन भाई के वो जे रहे भेद उके बताए दिलक। तो वैसने हियाँ कर आदमी अपने आदमी जन बन गए विभीषण, मतलब बन गए विभीषण। और आगे का करल, आपन के आपन से जारी, मतलब आपन के अपने से वो जारी कर दिल, मतलब जारी मतलब दबाव दिल कहूँ या ओके जराए दिल और दगा दिल बड़ा भारी। दगा मतलब होवेला का चीज़, दगा मतलब हमारे नागपुरी में दगा कहिला, लेकिन उ मने ओके का कहल जाए, दगा दे दिल बड़ा भारी, ओकर याद नहीं आवत है एखन। अच्छा, आगे कहत है नागपुरक माटी कांदे, नागपुरक माटी कांदे, देखी के बेटा फांसी के फांदे, रवि शशि उगल अंधारी, नबे उदास घटा भारी। तो यहाँ कभी कहत हैं नागपुरक जे माटी है, माटी के हमरे भारत में कहो या झारखंड में कहो, ओके माय कर बराबर देखिला। और तो नागपुरक माटी कांदे, देखी के बेटा फांसी के फंदे, मतलब हमरे का जो धरती है, धरती माता है, नागपुर का जो माटी है, वो अपन बेटा मने अपन सपूत जो विश्वनाथ शाही हैं, उनके फांसी कर फंदा जब लागे लागलक तो वो का करत है, कांदत है कहे कर मतलब। एकर में एगो जाने कर बात ये भी है कि यहाँ जो तीनों क्रांतिकारी जो हम इनकर रहे, उमन के तीनों के फांसी लागलक। के लागलक तो एक में नादिर भिखारी के सबसे पहले लागलक हैं, 3 अक्टूबर 1857 के नादिर भिखारी के लागलक, 8 जनवरी 1858 के शेख भिखारी के लागलक, और 21 अप्रैल 1858 के विश्वनाथ शाही के फांसी देवल गेलक। तो जब ये फांसी कर फंदा ला के देख के नागपुरक माटी कांदत है। आगे कवि कहत है रवि शशि उगल अंधारी, नभे उदास घटा भारी। रवि कहे ना सूरज के, शशि कहे ना चंद्रमा के, और ई मन उगले ना, क्या उगले ना प्रकाश, लेकिन हिया का उगलत है तो अंधारी, अंधारी मतलब अंधार हो गलक। रवि शशि भी मतलब सूरज और चांद भी का करत है, मतलब कि उगलत है, मतलब इंजोत उगले छोड़ के अंधार के उगलत है, मतलब पूरा। और आगे का होते नभे मतलब आकाशे, उदास घटा भारी, उदास कर जे घटा है, बदरी कर जे घटा रहेला वैसन उदास कर घटा है, वो बहुत भारी है। अब आगे कवि कहत है कथा सुमिरने है, राय मने पछताए। कई जो कहानी है या कथा है, एक सुमिरन करके याद करके राय मने कौन, कवि प्रफुल्ल कुमार राय मने पछताए, अपन मन में पछतात हैं। और का करत हैं, अंतरे संताप बड़ा भारी, नमन करत सतवारी। अंतरे मतलब अंदर से, संताप मने दुख संताप हो गलक और बड़ा भारी होलक। और आगे का करत हैं नमन सतवारी, मतलब वो 100 बार जे नमन करत हैं। के करत है तो ये शहीद जे होले हैं हमरे कर क्रांतिकारी विश्वनाथ शाही, नादिर भिखारी, नादिर और शेख भिखारी, उनके वो नमन करत हैं। फिर अंत में कहत हैं कड़की उठल तरवारी, शहीद चलल धारी धारी। तो इस तरह से विश्वनाथ शाही के रौरे मन समझ गेली हुई। और जिसी कर में कुछ प्रश्न है, विश्वनाथ शाही कविता कर आधार पर झारखंड कर शहीद मनक वीरता कर वर्णन करूँ। तो इके तो थोड़ा लंबा पढ़े लिखे खोई या बताई खोई। अच्छा, विश्वनाथ शाही कविता से का संदेश भेटाएला, तो संदेश हमरे के का भेटाएला कि देश कर वास्ते, अपन देश कर वास्ते कोई भी जिस तरह से विश्वनाथ शाह, शेख भिखारी और नादिर शाह देश कर वास्ते अपन प्राण दे दिले, तो देश कर अपन रक्षा कर वास्ते हमरे के भी तत्पर रहे के चाहिए। और के मन धारी धारी चलत रहे, तो इकर में सीधा लिखल है शहीद मन चलल है धारी धारी। तो थोड़ा सा हिंदी में भाषी मन ले भी हम हिंदी में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताए कर प्रयास करब। फर्स्ट पद में, पहला पद में कड़की उठल है तरवारी, तो बिजली की भांति तलवार जो बिजली जैसा कड़कता है उसी को कहते हैं कड़की। तो कड़क के उठल है तरवारी में, तलवार जो है सो कड़क के उठा और क्या का हुआ, शहीद चल रहे हैं धारी धारी, मतलब शहीद जो है वो धारी धारी मतलब पंक्तिबद्ध होकर के चल रहे हैं।
आगे कहते हैं देख के फिरंगी चाइल उठल तरवारी ढाइल, मतलब फिरंगी का जो चाल है, जो चाल चलन है, उसको देख करके तलवार और ढाल जो है सो लोग उठा लिए। आगे कहते हैं गोटा गतर अनल संचारी, मतलब गोटा मतलब समूचा पूरे शरीर पर, गतर मतलब शरीर पर, अनल का संचार मतलब आग का जैसे संचार हो गया। आँख सबके अंगारी, आँख सबका अंगारा जैसा दिख रहा है। और 1857 ये सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय, हमारे झारखंड से विश्वनाथ साहिब उसका नेतृत्व किए थे। और उसका वो कह रहे हैं कि जमा हो लें एक ठन, किसी भी आंदोलन के संचालन के लिए आदमी को एक जगह जमा तो होना ही होगा। तो ये लोग जमा हुए, एकत्रित हुए, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे कहते हैं रणभेरी फूकल हुंकारी, पनी चटंकारे प्रलयंकारी। रणभेरी अब युद्ध के समय जो बाजा बजता है उसको रणभेरी कहते हैं, यानी युद्ध का ये फूंक दिया गया, फूकल है हुंकारी। आगे है पनीच, पनीच बोलते हैं धनुष का जो डोरी होता है, तो पनीच का जो टंकार है वो प्रलयंकारी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब प्रलय आ जाएगा। ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, आगे कवि ठाकुर विश्वनाथ साय के साथ आंदोलनरत उनके जो शहीद साथी हैं उनको भी याद करते हैं। तो उसमें गणपत राय का एक नाम है, और नादिर अली खां, शेख भिखारी, ये सब इनका साथ में थे। और इन लोगों का साथ जब हुआ तो अंग्रेजों में हाहाकार मच गया, अंग्रेज हाहाकारी, धरती डोली गेल। धरती मतलब यहाँ का जो हम लोग का धरती है वो डोल गया, कहने को मतलब कांप गया। और क्या हुआ, महाप्रलय भेल, लग रहा है ऐसा कि अब महाप्रलय हो गया। आगे कवि कहते हैं कापे अंग्रेज सरकारी, कांपे अंग्रेज सरकारी मतलब अंग्रेज सरकार कांपने लगा। और कहाँ कांपा, तो यहाँ तो कांपा ही, बंकिंघम हिलल है दीवारी। बंकिंघम जैसा कि हम बोले हैं ब्रिटिश राजशाही का आधिकारिक निवास था, और वहीं से प्रशासन का संचालन भी होता था। तो वहाँ का दीवार हिल गया, दीवार हिल गया। अपने आदमी जन बन गए विभीषण, यहाँ हमारे जो शहीद हुए हैं उनको पकड़ाने में, अंग्रेज़ों का हाथ में जाने में अपने आदमियों ने क्या किया, दगा दे दिया। अपने आदमी ने उसका जो भेद है उसको बता दिया। ये कह रहे हैं विभीषण का मतलब होता है कि अपने लोगों का भेद बताना। और आगे कवि कहते हैं आपन के आपन से जारी, मतलब आपन मतलब अपने आप को अपने से जारी, जारी मतलब जरा देना या उसको समाप्त कर देना कहने का मतलब है। तो दगा देने बड़ा भारी, मतलब दगा, धोखा, तखन याद नहीं आता है। दगा का मतलब होता है धोखा, धोखा दे दिया उसको, बहुत भारी धोखा दिया। अब आगे कवि कहते हैं नागपुर माटी कांदे देखी के बेटा फांसी के फांदे। नागपुर का माटी, हम लोग यहाँ का माटी को, हम लोग यहाँ का जो धरती है उसको माता के रूप में देखते हैं। और जब धरती, नागपुर का जो माटी है वो अपने सपूत, अपने ये तीनों सपूत ठाकुर विश्वनाथ साय, नादिर अली खां और शेख भिखारी का जो फांसी को फंदा को देखते हैं तो नागपुर का माटी भी रोने लगता है, कवि ऐसा कहना चाह रहे हैं। आगे कवि कहते हैं रवि शशि उगल है अंधारी। रवि और शशि, सूरज और चांद, ये प्रकाश उगलने के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे माहौल में वो अंधार मतलब अंधेरा उगल रहे हैं। और आगे नभे उदास घटा भारी, मतलब नभ मतलब आकाश में, उदास का जो घटा है, बादल है, वो बहुत भारी है। आगे कवि कहते हैं कथा सुमिरन हाय राय मने पछताए, मतलब कथा का हम सुमिरन करके, याद करके, राय मतलब कौन, तो प्रफुल्ल कुमार राय, मने पछताए मतलब अपने मन में पश्चाताप कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, अंतरे संताप बड़ा भारी। अंतरे मतलब अंदर में, संताप मतलब दुख और संताप जो है कवि के मन में बहुत भारी हो गया। आगे कह रहे हैं नमन करत सतबारी। नमन मतलब नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और कितना बार, 100 बार नमन कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं, तो हमारे जो शहीद हैं विश्वनाथ साय, गणपत राय, नादिर और भिखारी को वो नमन कर रहे हैं। आगे अंत में कवि कहते हैं कड़ की उठल तरवारी, शहीद चलल धारी धारी। तो यही हमको लगता है विश्वनाथ शाही आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।